दुबई पर्यटक वीजा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, दुबई व्यवसाय और हॉलीडे के लिए एक प्रमुख स्थान है, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं। क्योंकि दुबई में बहुत कुछ मिलता है, मेहमान अक्सर यहाँ पर थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए आपको अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। तो क्या आप दुबई में अपनी छुट्टियां बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप रोजगार के अवसर को तलाशने के लिए वहां रहना चाहते हैं? तो चलिए इसके बारे में कुछ आपको बताते हैं। देखिए, यदि आप 30 या फिर 60 दिन के लिए पर्यटक वीज़ा पर गए हुए हैं, तो आप देश के भीतर अपने प्रवास को 30 दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं। आप कुछ चैनलों के माध्यम से अपने पर्यटक वीज़ा का रिन्यूअल करा सकते हैं। सबसे पहला है GDFRA वेबसाइट। देखिए, अपने ईमेल एड्रेस का यूज़ करिए और जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देखिए, अपने यूज़र नेम के यूज़ कीजिए और लॉगिन करिए। उसके बाद नया एप्लीकेशन पर क्लिक करिए। फॉर माई सेल्फ पर उसके बाद आपको क्लिक करना है। जहां एप्लीकेबल हो वहां पर एप्लीकेशन डेटा को आपको फिल कर देना है। अपना पासपोर्ट अटैच करिए। सेवा शुल्क का भुगतान कर दीजिए। 5% मूल्य वर्जित करने के अलावा वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी 600 दिरहम है, तो ये आपको पे करना होगा। दूसरा तरीका है GDFRA ऐप के माध्यम से। देखिए, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर दुबई का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसके डैशबोर्ड पर जाइए और आश्रित वीज़ा डिटेल को आपको खोलना है। फिर रिन्यूअल रेसिडेंस आइकन पर टैप करना है। उसके बाद डिटेल भरना है। डिलीवरी मेथड जो है उसे सेलेक्ट कर लेना है। अपना पासपोर्ट उसमें अटैच कर दे। फ़ी जो है उसे जमा कर दे। फिर SMS और ईमेल पर उसकी पुष्टिकरण की प्रतीक्षा करें। अगला है ICP वेबसाइट। देखिए, अपने ईमेल एड्रेस का यूज़ करिए और संघीय पहचान और नागरिकता प्राधिकरण यानी कि ICP के वेबसाइट पर आपको चले जाना है। अपने यूज़र नेम का इस्तेमाल कीजिए और इसके माध्यम से आप लॉगिन कर लीजिए। फिर पब्लिक वीज़ा सर्विस पर क्लिक करना है। फिर एक्सटेंशन ऑफ करंट वीज़ा पर आपको क्लिक करना होगा। एप्लीकेशन डेटा भरना होगा। अपना पासपोर्ट अटैच करना होगा। फिर शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर SMS और या फिर मेल के जरिए वो हुआ है या नहीं इसकी पुष्टि की आपको प्रतीक्षा करनी होगी। फिर है अमीर सर्विस सेंटर। देखिए, कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर पर भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटेड टर्न टिकट प्राप्त करना होगा। फिर वेट करना होगा। सभी शर्तों को पूरा करने वाले आवेदन आपको जमा करने होंगे। अपना पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी ग्राहक सेवा कर्मचारी को देना होगा, सबमिट करना होगा। फिर सेवा शुल्क का आपको भुगतान करना होगा। इसके अलावा आप अमेर वेबसाइट के माध्यम से भी वीज़ा एक्सटेंशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको amer247.com पर जाना होगा। ऊपरी दाएं कोने में यूएई पर्यटक वीज़ा दिखेगा आपको, उस पर आपको क्लिक करना है। आपको एक नए टैब पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जिसमें दिनों की संख्या, वैलिडिटी और कीमतों के आधार पर अलग अलग 14 प्रकार के पर्यटक वीज़ा आपको दिख जाएंगे। अपने लिए सबसे रेलेवेंट चुन ले इसमें से और आवेदन कर ले। उसके बाद आवेदन में लिखा होगा अभी आवेदन करें, उस पर आपको क्लिक करना होगा। शुल्क का भुगतान कर दे। प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। जबकि वीज़ा एक्सटेंशन शुल्क 600 दिरहम और 5% टैक्स है। यह ध्यान देने वाली बात है कि वीज़ा शुल्क की कुल राशि आपकी स्थिति परिस्थिति यानी कि स्टेटस के आधार पर अलग हो सकता है। एक बार जब आप प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं तो आप 48 घंटे या उससे कम समय में वीज़ा एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट के परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे आप अपना वीज़ा जो है वो एक्सटेंड करा सकते हैं। बता दें कि आप यूएई में 90 दिनों तक रह सकते हैं पर्यटक वीज़ा पर, और अगर आप 30 और 60 दिन के वीज़ा पर गए हैं तब आप इसे 30 दिन के वीज़ा के लिए एक्सटेंड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको 600 दिरहम का भुगतान करना होगा। अबू धाबी में शादी करने के इच्छुक भारतीय को मिलेगी स्पेशल वीजा। देखिए, अबू धाबी कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन ब्यूरो ने हाल ही में अबू धाबी में डेस्टिनेशन शादियों की मेजबानी करने वाले भारतीय नागरिकों का वीजा सहायता देने की पहल की घोषणा की है। ये घोषणा दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सोमवार 6 मई से गुरुवार 9 मई तक आयोजित अरेबियन ट्रैवल मार्केट 2024 के दौरान की गई थी।
देखिए, यह वीज़ा यूएई के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दी जाएगी। बता दें, इसके अलावा यूएई में जीसीसी टूरिस्ट वीज़ा और लॉन्ग टर्म गेमिंग वीज़ा भी लॉन्च की गई है। जीसीसी टूरिस्ट वीज़ा के तहत आप एक वीज़ा पर जीसीसी के सारे कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं। देखिए, इन वीज़ाओं के लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो है यूएई को और अधिक लोगों से जोड़ना। यूएई ने नई स्ट्रैटेजी के तहत लोगों को आकर्षित करने के लिए ये वीज़ाएं की घोषणा की है। देखिए, नई वीज़ा पहल अबू धाबी की पर्यटन रणनीति 2030 में योगदान देती है, जिसका टारगेट 2030 तक विजिटर्स की संख्या को 39.3 मिलियन तक बढ़ाना है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स को आकर्षित करने और 2030 की रणनीति के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में यानी जीडीपी में क्षेत्र के योगदान को 90 बिलियन दिरहम तक बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के हिस्से के रूप में डेस्टिनेशन मैरिज खंड ADCEB में शामिल होने वाले नए वर्टिकल में से एक है। देखिए, भारत को दुनिया भर में डेस्टिनेशन शादियों के लिए सबसे बड़े बाजारों में से एक माना जाता है, जो इसे अबू धाबी के लिए एक प्रमुख टारगेट बाजार बना देता है। देखिए, भारतीय शादियों के लिए लागत को अवशोषित करने के रूप में वीज़ा सहायता प्रदान करके ADCEB के डेस्टिनेशन वेडिंग सेगमेंट का लक्ष्य शहर को शादी और सभी प्रकार के समारोहों के लिए एक विश्व अग्रणी गंतव्य यानी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। देखिए, यह अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए अमीरात की अनूठी संस्कृति और मनोरंजन पेशकशों, सांस्कृतिक आकर्षणों और प्राकृतिक परिदृश्यों को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। तो बता दें, ये वीज़ा एक तरीके से जारी की जा रही है ताकि वैसे लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं वो अबू धाबी में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करें और ये एक जरिया होगा यूएई को अपना जीडीपी में ग्रोथ लाने का। बता दें कि यूएई ने टारगेट लिया है कि 2030 तक वो अभी जितना उसका पर्यटन से इनकम हो रहा है उसको काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूएई को टक्कर देने के लिए सऊदी अरब भी जो है वो पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहा है, ताकि जिस तरीके से अभी यूएई स्टेबल है अपने पर्यटन को लेकर, सऊदी अरब भी उसी तरीके से स्टेबल हो जाए पर्यटन के क्षेत्र में और उसे तेल पर निर्भर ना रहना पड़े। तो 2030 को लेकर क्राउन प्रिंस ने भी एक विजन तैयार किया है जिसके ऊपर सऊदी में काम किया जा रहा है। वहीं यूएई भी जो है वो पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि 2030 तक पर्यटन के क्षेत्र को और भी विस्तारित किया जाए और एक्सपेंड किया जाए ताकि उससे अच्छी खासी देश की अर्थव्यवस्था हो सके। तो भारतीय युवक 2 महीने से शारजाह में लापता है, जिसकी खोज में उसके पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देखिए, ऐसा हुआ है कि एक पिता जो है वो यूएई के शारजाह में दर दर की ठोकर खा रहे हैं क्योंकि उनका बेटा 2 महीने से लापता है। बता दें कि भारत के त्रिशूल माला कुजूर के मूल निवासी सुरेश, जो अब अबू धाबी में काम करते हैं, अपने बेटे जीतू की तलाश में अलग अलग अमीरात में घूम रहे हैं, जो 2 महीने पहले शारजाह से लापता हो गया था। देखिए, जीतू जो है वो एक निजी कंपनी में काम करता था जिसने एतिसलात के काम का ठेका लिया हुआ था। जीतू 10 मार्च को लापता हो गया। पुलिस, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास और केंद्रीय मंत्री से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, 3 दिन बाद बुचीना के साथ रहने वाले लोगों ने सुरेश को फोन किया कि जीतू काम पर गया था और वापस लौटा ही नहीं। गायब होने वाले दिन शाम 7 बजे तक उसका मोबाइल फोन काम कर रहा था। जानकारी मिलते ही सुरेश शारजाह आया और जीतू के दोस्तों व अन्य लोगों से जानकारी मांगी, लेकिन कोई पता नहीं चला। जल्द ही रिश्तेदार और अन्य दोस्तों को सूचित किया गया। देखिए, शारजाह में अलगरबा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के पुलिस स्टेशनों और अस्पतालों में तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। काम के बाद सुरेश हर दिन अलग अलग जगहों पर जाते हैं और अपनी जांच जारी रखते हैं। इंतजार जितना लंबा होगा, सुरेश और उनका परिवार जो है उतना ही चिंतित होगा। वहीं आपको एक अन्य खबर दे दें कि दुबई स्थित एक भारतीय बच्चे को सार्वजनिक स्थान पर मिली घड़ी लौटाने के लिए पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया है। मोहम्मद अयान यूनिस को अपने पिता के साथ घूमते समय घड़ी मिली थी। यह घड़ी एक पर्यटक की थी जो अपने देश में लौटते वक्त उसने खो दी थी। अयान तुरंत इसे दुबई पुलिस के पास ले गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिसकी यह घड़ी है उसे मिल जाए।
इसके बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक पर्यटक को उसकी घड़ी लौटा दी, जिसने दुबई में हाई लेवल की सुरक्षा और अखंडता की तारीफ भी की। पर्यटक पुलिस विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर खलफान ओबेद अल जलाफ ने अन्य अधिकारियों के साथ अयान की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे प्रशंसा प्रमाण पत्र भी सौंपा। ब्रिगेडियर अल जलाफ ने जोर देकर कहा कि बच्चे का व्यवहार यूएई के मोरल स्टैंडर्ड्स और सुरक्षा को दर्शाता है, खासकर इसके महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में। उन्होंने समुदाय के सदस्यों को अयान की ईमानदारी का एग्जाम्पल से प्रेरणा लेने को कहा। साथ ही स्मार्ट पुलिस स्टेशनों में खोई और पाई गई सेवा का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है, जिससे कि खोई हुई संपत्ति को उनके मालिकों को वापस करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। ऐसे में हम आशा करते हैं कि जिस तरीके से उस पर्यटक की घड़ी वापस मिल गई, उसी तरह से सुरेश जी को उनका बेटा भी वापस मिल जाए, जिसकी जांच में वो लगे पड़े हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी खबरों के लिए यूएई खबर पर।